नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के साथ ही यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का आज हो सकता है ऐलान। $25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश साथी समेत गिरफ्तार। गाजीपुर के बहरियाबाद पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से हत्या। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग सोमवार को बिहार विधानसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश की रिक्त 8 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीख के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेजी से होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 6 बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली है। कहा जा रहा है कि इन 8 सीटों के नतीजों से विधानसभा में बहुमत पर तो कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर होगा। इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जिन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है उसमें फिरोजाबाद की टुंडला सीट बीजेपी के डॉक्टर सीपी सिंह बेगल के सांसद निर्वाचन होने पर उनके इस्तीफे के बाद में खाली हुई है। रामपुर की स्वार सीट में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम जीते थे, लेकिन जन्मतिथि विवाद में हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता निरस्त कर दी थी। वहीं उन्नाव की 12 से भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह सैगर जीते थे। उनकी सदस्यता उम्र कैद की सजा मिलने के कारण रद्द हुई थी। तो वहीं प्रयागराज में उन्नाव थाना क्षेत्र के जलालपुर हाईवे पर ट्रेलर सहित 20 लाख की सरिया लूटकांड का खुलासा हो गया है। लूटकांड के 7 लुटेरे को पुलिस ने दबोच लिया है। 20 अगस्त को ट्रेलर पर 36 टन सरिया लादकर चालक जैसे ही जलालपुर हाईवे पर एक ढाबे के पास पहुंचा था, तभी वाहन पर सवार बदमाशों ने चालक सहित सरिया लदा ट्रक को लूट लिया। बाद में चालक को रास्ते में बेहोश हालत में फेंक दिया। पुलिस ने लूटकांड का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष सीबी मौर्य ने बड़ी चालाकी से लुटेरों के गिरोबान में झांकते हुए जहां 7 लुटेरों को धर दबोचा है, वहीं उनके निशानदेही पर नैनी प्रयागराज से सरिया और ट्रेलर का बरामद कर सनसनीखेज लूटकांड का खुलासा किया गया है। तो वहीं शाहजहांपुर में टॉप 10 सूची में शामिल हिस्ट्री शीटर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश और उनके साथी को बीती रात खुटार थाना अध्यक्ष जयशंकर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश का नाम गुरमीत सिंह निवासी मैनिया व हरबंस सिंह निवासी पुनौत बताया जा रहा है। इनामी बदमाश कई महीने से फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक तमंचा, एक प्लेटिनम बाइक भी बरामद की है। इनामी बदमाश की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस अधिकारियों ने थाना अध्यक्ष खुटार जयशंकर सिंह और उनके हमराही पुलिस कर्मियों को शाबाशी दी है। इसके साथ ही प्रयागराज की संगम नगरी और गंगा यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों नदियां तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ती जा रही है। बाढ़ का पानी अभी आबादी में नहीं घुसा है, लेकिन इनमें लोगों की आस्था को लेकर जरूर प्रभावित किया है। प्रयागराज में संगम जाने वाले सभी रास्ते करीब आधा किलोमीटर तक डूब गए हैं। तीनों बड़े आरती स्थल बाढ़ के पानी में समा गए हैं। तो वहीं संगम के आसपास में सभी पक्के घाट भी यमुना और गंगा के बढ़े हुए पानी की चपेट में आ गए हैं। संगम जाने वाले रास्तों पर 2-3 दिन पहले और 2-4 दिन पहले भी 4 पहिए वाहन तेजी से फर्राटे भरते हुए निकले थे। वहां आज नावें चल रही है। संगम के रास्ते पर पड़ने वाले स्थायी दुकान और सफाई कर्मियों की झोपड़ियां भी पानी में लगातार डूबती जा रही है। हालांकि संगम क्षेत्र में लोगों की उम्मीद है कि अगर गंगा मैया लेटे हुए हनुमान जी को स्नान करा देगी तो बजरंगबली कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे जिससे कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी। जलस्तर लगातार बढ़ने के बावजूद सरकारी इंतजाम अभी भी कागजों पर ही ज्यादा नजर आ रहे हैं।
कि जब तक गंगा मैया हनुमान जी को नहीं नहलाते तब तक वापस नहीं जाती है। हनुमान जी को नहलाने के बाद वापस धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। तो हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं गंगा मैया से कि जल्दी से हनुमान जी को नहलाएं और जल्दी से कोरोना बीमारी ख़त्म हो और धीरे धीरे पानी कम होते जाए। और सबके लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से कोरोना वायरस ये ख़त्म हो। सरकार भी कोशिश कर रही है, हम लोग भी यही भगवान से दुआ कर रहे हैं, हनुमान जी से भी दुआ कर रहे हैं, गंगा मैया से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कोरोना से छुटकारा मिले। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उषा सिंह है, मैं सैनिक कॉलोनी में रहती हूँ। हनुमान जी को नहलाती नहीं है तब तक ये वापस नहीं जाती हैं, तो यही मान्यता है और इसी को हम लोग देखने के लिए आज आए हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में गंगा जी नहला दें हनुमान जी को। क्या लगता है कोरोना माँ अगर नहला देती है हनुमान जी को तो कोरोना खत्म हो सकता है? देखिए, इसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है और हम लोग भी भगवान से मना रहे हैं कि जितने से जल्दी हो सके उतनी जल्दी वायरस का टीका आ जाए और उससे वो ठीक हो जाए। और भगवान की भी दया रहेगी तो जल्दी आ जाएगा और जल्दी ये सब नॉर्मल हो जाएगा कोरोना लेकिन से। तब भी मानते हैं कि माँ अगर हर बार आती हैं नहलाती हैं तो कुछ हाँ, बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि कई बार गंगा माता आती हैं नहलाने के बाद कई अपने संकट हर लेती हैं, तो हो सकता है कि ऐसा फिर से हो सके कुछ अच्छा, और वो कोशिश होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। तो वहीं खबर गाजीपुर के बहरियाबाद से, जहां पे बहरियाबाद के पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटना रविवार की तड़के की है। पूरा मामला बहरियाबाद थाना क्षेत्र के चक्की फरीद गांव का है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान नूर मोहम्मद रोज की तरह सुबह उठकर करीब 4:30 बजे टहलने के लिए घर से निकले थे। सुबह जब घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजना शुरू किया। उसी बीच में गांव वालों से सूचना मिली कि घर से करीब 700 मीटर दूर पोखरे के पास में नूर मोहम्मद का शव खून से लथपथ पड़ा था। उनके शरीर पर कई जगह संघातक चोट के भी निशान थे। देखते ही देखते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई। इधर मौत की सूचना मिलते ही परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। पुलिस के सूचना के पर पहुंची पुलिस के बाद में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। नूर मोहम्मद सन 1997 में अपनी ग्राम पंचायत के सदस्य चुने गए थे। चुनाव के करीब 1 साल बाद महिला ग्राम प्रधान का किन्हीं कारणों से निधन हो गया था। उसके बाद में नूर मोहम्मद कार्यवाहक ग्राम प्रधान बन गए थे। मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, सीओ महिपाल पाठक, एसपी सिटी गोपालनाथ सोनी, फॉरेंसिक टीम ने घंटों तक छानबीन की, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये जनपद गाजीपुर के बहरियाबाद थाना अंतर्गत बहरियाबाद में एक 52-55 वर्षीय लगभग उम्र है नूर मोहम्मद जी हैं, जो यहाँ पे रात्रि में 3-3:30-4 बजे के आसपास आए थे और कुछ लोगों के साथ उनके साथ उठना बैठना था। तो किसी ने यहाँ पे यहीं पे डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी देखने से लगता है कि भाले से उनको लगा है। और ये 1997 में उप प्रधान थे, तो उस समय प्रधान की मृत्यु पे होकर के इनका जो है प्रधान का इनको चार्ज दिया गया था, ऐसा लोग यहाँ पे बताते हैं। और इस संदर्भ में बहरियाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कोई इनका परिचित ही है। घर वालों से, परिजनों से सबसे वार्ता की जा रही है और ये अक्सर इधर से निकलते थे, ही आते थे पेड़ के नीचे 3-4 बजे के आसपास यहाँ यहीं से मॉर्निंग वॉक जाते थे। तो इस संदर्भ में बहरियाबाग में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही इसका जो है पता लगा। सुनने में आया कि उसकी पत्नी ने बताया कि मतलब ड्रिंक भी करते थे, क्या है? हाँ, ये उनकी वाइफ ने बताया कि यहीं पे बैठ करके रोज सवेरे 4 बजे से ही ड्रिंक किया करते थे। तो इस संदर्भ में भी अब पूरा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और अभी घर वालों ने, परिजनों ने कोई ऐसा एंगल नहीं बताया है जिससे पता चले कि क्या हत्या कैसे हो सकती है। लेकिन ड्रिंक करते थे यहाँ पे बैठ करके, ऐसा उनकी पत्नी ने बताया कि सवेरे 4 बजे से ही बैठ करके ड्रिंक करते रहते थे। तो हो सकता है उन्हीं में से कोई बात हुई हो जिसमें इनसे हाथापाई की हुई हो, किसी ने नुकीली चीज़ से व्यवहार कर दिया हो। सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी और शीघ्र ही हम जिसने भी ये कृत्य किया है उसको गिरफ्तार करके और जेल भेजेंगे।
तो वहीं प्रतापगढ़ में एसपी अनुराग आर्य ने पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दलित उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी ने कहा कि अगर फरियादियों को अगर परेशान किया जाएगा तो ऐसे ही पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होती रहेगी। दबंग और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर एसपी अनुराग आर्य सख्त हुए हैं। 2 सिपाहियों के खिलाफ लूट का मुकदमा बारघा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना फरियादी से मारपीट, गाली गलौज, मोबाइल जबरन छीनने का आरोप भी लगाया है। एसआईएसपी के जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर दोनों सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजा गया है। एसपी की कार्रवाई से दबंग पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। दोनों सिपाही के विरुद्ध लूटपाट, मारपीट, SC/ST समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इस मामले में बारघा थाना अध्यक्ष रविंद्र यादव को लाइन हाजिर करके उनके खिलाफ जाँच की जा रही है। थाना बागरा में आज आप कार्रवाई की है सर? कल दिनांक 5 तारीख को जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया गया कि थाना बागरा में एक आरक्षी और एक मुख्य आरक्षी के द्वारा ज़मीनी मामले में, परिवार के आपसी बंटवारे के मामले में उनके साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है और दुर्व्यवहार किया गया है। इसकी जांच संबंधित क्षेत्राधिकारी से कराई गई। जांच में सभी आरोप सत्य पाए गए। इसी के आधार पर इनके खिलाफ थाना बागरा पे एफआईआर पंजीकृत की गई है। मुख्य आरक्षी हरिश्चंद्र बिंद और आरक्षी गुरवेंद्र सिंह, इन 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 324/20 आईपीसी की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। इसके साथ साथ जो हल्का प्रभारी हैं एसआई संतोष कुमार यादव, इनको निलंबित किया गया है क्योंकि इनके द्वारा इन आरक्षियों के इस दुर्व्यवहार के बाद उन्हीं व्यक्तियों का 151 में भी चालान किया गया, इनको निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र यादव, इनको तत्काल थाने के प्रभार से हटाते हुए पुलिस लाइन भेजा गया है और इनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच भी स्थापित की गई है। प्रारंभिक जांच में इनके अलावा भी अगर कोई अन्य दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे जनपद के पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी, किसी भी आवेदक के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए, उसकी सुनवाई की जाए, उसकी समस्या का हल किया जाए और जो ज़मीनी मामले हैं उसमें राजस्व विभाग के साथ मिलकर उनका समाधान कराया जाए। और आपसी बंटवारे के, प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले हैं जिसमें सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उसमें पुलिस को पार्टी बन के बिल्कुल भी कार्य नहीं करना चाहिए। इन निर्देशों के बावजूद भी इन आरक्षियों के द्वारा ये कृत्य किया गया, इसके लिए इनको दंडित किया गया, एफआईआर दर्ज कराई गई है और अगर कोई व्यक्ति भविष्य में इस तरह का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।